सो हेलो गाइस, दिस इज महापुज खान। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापुज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। और आज मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत दिनों के बाद एक एक्सपीरियंस फिर से आप लोगों के साथ। तो कैसे है? अच्छा रहेंगे, उम्मीद है। तो चलो बात करते तो कैसा गला बैठ गया लग रहा है ऐसे। तो मैं तो नया कंपनी में आ गया, बहुत सारा बंदों को मालूम है। फिर भी क्योंकि मेरा जो फेमसिटी एक ही जगह पे डाल रहा था उसी टॉपिक पे, तो बंदा लोग वहाँ से कमेंट करता है कि मैं मेघा में ही हूँ। तो मेघा से मैं नहीं हूँ, दो चार वीडियो में बताया, फिर से आज बात करने के लिए आ गया। तो कंपनी चेंज कर लिया, कंपनी चेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं तो इसके बारे में भी बताया, फिर से आप लोगों को बताऊँगा। कंपनी एक जब शुरू कर रहे हैं आप करियर, स्टार्टिंग टाइम पे रहता है, तो उस टाइम पे क्योंकि चेंज करना चाहिए। अगर पैकेज आपको अच्छा नहीं मिलता है, कि बहुत सारा जगह जैसे कॉलेज से कैंपसिंग होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बाकी तो आपके हिसाब से अपना अपना पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि शुरू जब करते हैं ना तो बहुत बिलो एवरेज एक सैलरी लेके शुरू करना होता है। सोच लीजिए 20,000 15,000 इतना लेके शुरू करना पड़ता है। मैं भी जब शुरू किया था बहुत बहुत कम ही सैलरी था, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। तुम जब शुरू कर रहे थे उस टाइम पे अगर कुछ मिलना चाहिए, जब कुछ नहीं होता है तो कहीं पे भी अप्लाई करते जाते हैं तो क्या मिलता है कि एक्सपीरियंस चाहिए, इतना साल का एक्सपीरियंस, इतना साल का एक्सपीरियंस, वैकेंसी कहीं पे भी मिलेगा। तो इसीलिए एक्सपीरियंस बनाना चाहिए पहले 1 2 साल 3 साल पहले। तो बहुत सारा सीनियर ऐसे बताते थे कि कैसे भी करके कैरियर शुरू कर दो, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, देन ग्रो करना चाहिए। तो ऐसा ही मैं भी कहूँगा आप लोगों से, क्योंकि अभी बहुत सारा बंदा बैठा है, नौकरी का इतना क्राइसिस है कहीं पे भी। गवर्नमेंट में तो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज है ना अवेलेबल, कितना सीट और कितना एप्लीकेंट, उसके हिसाब से परसेंटेज बहुत कम होता है, सीट बहुत कम रहता है गवर्नमेंट के। कहीं पे भी जाएंगे टीचिंग फीचिंग, तो उसके हिसाब से मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर भी इंजीनियर लोग, जो लोग बंदा इंजीनियर करता है इंजीनियरिंग, तो कुछ करने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी हो कुछ पैसा तो आ जाता है, अपना लाइफ स्टाइल मिनिमम अगर 15-20 हज़ार भी हो तो एक बंदा अपने को झेल पाएगा, अपना लाइफ को झेल पाएगा। ऐसा नहीं कि जो लोग हाँ हाई फाई फैमिली से है, अच्छा फैमिली से है, वो लोग का दिक्कत नहीं। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से है, बिलो में एवरेज फैमिली से है, वो लोग का तो रिचार्ज करने का पैसा तक भी नहीं मिलता। ऐसा ऐसा बहुत सारा डिफिकल्ट फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट कहीं से भी अगर बीटेक कर लिया तो एक शुरू हो जाता है जॉब, कि अल्टीमेटली मंथली अपने आप को चलाने के लिए पैसा मिल जाना चाहिए होता है। तो उसके हिसाब से मिल जा रहा है। फिर जो लोग अच्छा स्टूडेंट होता है तो वो लोग को अच्छी जगह पे प्लेसमेंट, मतलब पहले एडमिट होते हैं अच्छे कॉलेज में। तो अच्छे कॉलेज में एडमिट होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे अच्छा अच्छा कंपनी आता है, जो रेपुटेड कंपनी होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी या आईटी सेक्टर जो भी है, तो वो लोग का प्लेसमेंट होता है। मतलब अच्छा रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करके अच्छा अच्छा कंपनी आता है। तो जो अच्छा कॉलेज है वो लेके आता है। ऐसा बहुत सारा प्राइवेट कम कॉलेज भी है जो बहुत सारा पैकेज लेके आपको एडमिट कराता है, तो वो लोग तो लाएगा ही। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज में देखेंगे तो जो अच्छा अच्छा कॉलेज है, तो स्टेट में 2 3 4 5 ऐसा ही रहेगा, तो वो लोग अच्छा कंपनी के साथ कनेक्ट रहता है, वो लोग को लेके आता है कंपनी को, तो प्लेसमेंट होता है उसके हिसाब से। तो मेरे कॉलेज में भी तो अच्छा प्लेसमेंट हो रहा था। मैं बहुत सारा वीडियो बताया कि अच्छा अच्छा कंपनी वहाँ पे आया था। तो परसेंटेज देखना पड़ेगा, 5 या 10% बंदा को लेके गया, बाकी बंदा को तो फिर ये जो बिलो एवरेज ये सब कंपनी में जाना होता है, स्टार्टिंग करना पड़ता है। जैसे मैं तो खास उतना स्टूडेंट था नहीं, और ये भी है मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। मैं उस टाइम पे बैठा ही नहीं कोई सा कौन सा भी कंपनी में, तो उसके हिसाब से भी बात है। तो वही बात है कि मैं बैठा नहीं था तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन बैठता तो पता चलता कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन ही पूछना पड़ेगा, आपको नॉलेज क्या है नहीं है वो तो अलग मैटर है। लेकिन कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको आपके कितना स्किल है वो तो नहीं देख पाएगा 1 घंटा 1.5 घंटा का इंटरव्यू में। तो कॉलेज में आएगा तो बैठने के बाद थोड़ा पता चलता है जो भी है, लेकिन कम सीखना पड़ता है। हम लोग जो भी एजुकेशन लाइफ में, कॉलेज में या स्कूल में जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें से अल्टीमेटली वो ज़रूरत है, लेकिन उसमें से कुछ सीखने को नहीं मिलता है। जो भी बंदा है हमारा, बहुत सारा सीनियर बंदा 10 साल 15 साल 20 साल, जो मतलब अभी हमारा दादू जैसा हो गया है, ग्रैंडफादर जैसा हो गया, कॉलेज में आते थे वो लोग बोलते थे मैक्सिमम जो सीखने वाला चीज़ है वो जाके अपना साइट में ही होता है, मतलब काम पे ही जाके होता है, प्रोफेशनल लाइफ में जाके ही होता है, वहीं पे झेलना होता है। और वहाँ पे जैसे पैसा मिलेगा तो ड्यूटी करना होता है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे राउंड नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कॉलेज में हाँ पढ़ने का मन नहीं होता, सो जाते हैं, मूवी देखने लगता है, दूसरा कुछ करते हैं, होता है ना। लेकिन जब ड्यूटी करना होता है तो आपको करना ही है। कभी कभी
मैनेजर लोग ऐसा ऐसा धो देता है तो बलात्कार हो जाता है, उसके हिसाब से भी सीखने का मन करता है। तो असली जो नॉलेज होता है मतलब प्रैक्टिकल स्किल वो जाके नॉलेज आपका इस लाइफ में ही होता है। तो चलो आज मैं जो बात करूँगा कि मैं आ गया एक जगह पे सीखने। तो पिछले कंपनी में बहुत सी कुछ सीखा था, मैं आपको बताया था कि कभी उम्मीद नहीं था कि ये सब स्किल जो अभी मैं कंप्यूटर का स्किल में काम कर रहा है प्लानिंग बिलिंग में, तो इससे पहले मेरे को खास कुछ नॉलेज था नहीं, ना एक्सेल का नॉलेज था, ना वर्ड का, ना पावर पॉइंट का, खास कुछ नॉलेज था नहीं। तो जो भी सीखा था वहीं पे सीखा था। वहाँ पे भी मेरे को सीनियर लोग अच्छा मिल गया था। मैनेजर थोड़ा टफ था, मतलब बहुत रूड टाइप का था, लेकिन बंदा लोग मेरे को जो लोग सिखाया था तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। वो लोग अगर देखेगा तो डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों से। और वहीं से सीखा। तो उसके बाद अभी मतलब 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ था मेरा। उसके बाद अभी 3-4 जगह से मेरा कॉल हो गया था। एक कंपनी में घूम के आया, मेरे को गुजरात से वो छोड़ दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगा वहाँ का सिचुएशन, वहाँ का सिस्टम। और छोड़ता नहीं अगर दूसरा का ऑफ़र नहीं आता जहाँ पे मैं फ़िलहाल हूँ। ये तो रेपुटेड कंपनी था, मेरे को पहले से ही मालूम था, मेरे कॉलेज में आया था, मेरा फ्रेंड लोग वहाँ पे भी है। तो ऐसा बहुत सारा सोर्स था, SPCL SPCPL, तो इसके बारे में पता था मेरे को, इसीलिए मैं उम्मीद था। और दूसरा बात डिस्टेंस भी, जहाँ पे हूँ मैं घर से बहुत करीब जगह पे है, और जहाँ गया था बहुत दूर, 3 दिन का जर्नी था वहाँ पे। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन था। फिर उसी टाइम पे ये आ गया था, तो मैं चलो वहाँ पे ज्वाइन ना करे तो अच्छा है। अगर सब कुछ प्रोसेस हो जाता है तो वहाँ का एक अकाउंट हो जाएगा, PF अकाउंट या दूसरा चीज़, तो अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं वहाँ पे छोड़ के स्किप करके यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। और वही बता रहा था कि 1.5 साल का ही एक्सपीरियंस है। प्लानिंग बिलिंग में थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्किल चाहिए ना, ये कंप्यूटर टाइप का स्किल है। बाकी साइट में तो हैंडल करना वो अवेलेबल मिलता है कि कोई भी इंजीनियर अगर डिग्री फिग्री है, 2-4 साल यहाँ पे वहाँ पे काम किया, तो साइट में हैंडल करना वो मिल जाता है बहुत सारा। मतलब वो लोग का जो परसेंटेज है साइट वाला का तो ज़्यादा है, तो मिलना आसान है। और ये लोग का जो रिक्वायरमेंट है थोड़ा कम रहता है ना। तो जिस टॉपिक में बात कर रहा था मैं, तो उस जगह पे एक जगह पे मेरा हो गया था सिलेक्शन। मतलब 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस बताया, वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक किया। फिर जो सापुर जी पालून जी, यहाँ पे 3-4 जगह के लिए मेरे को इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे भी पॉजिटिव इंटरव्यू था, सब कुछ पॉजिटिव था। लेकिन ये सब जो रेपुटेड कंपनी है यहाँ पे 4-5 साल का एक्सपीरियंस वाला को लेता है। और एक बार मेरा वीडियो में जो लोग दिखेंगे, तो LNT में भी गया था मैं, अहमदाबाद में वॉक इन ड्राइव था, वहाँ पे भी गया था मैं। लेकिन मेरा वहाँ पे बोला था कि 4 साल से ऊपर ज़्यादा चाहिए, इसीलिए बोला। जो सब रेपुटेड कंपनी होता है ना, वो 4 साल 5 साल उसके बाद ही लेते हैं एक्सपीरियंस वाला को। तो मैं 2 साल वाला था, तो मेरे को वहाँ से 2 साल भी नहीं था उस टाइम पे। मैं महीने में गया था, 1.5 साल हो रहा था, मैं 2 साल दिखा था कैसे भी करके। लेकिन मैं सोचा था कुछ बताऊँगा क्या क्या पूछता है, तो देखेंगे, एक एक्सपीरियंस होगा नया, इसीलिए गया था। तो वहाँ पे मेरे को बोल दिया था जो लोग 4 ईयर्स से नीचे है, बिलो 4 ईयर्स, गेन एक्सपीरियंस काम है, गेन एक्सपीरियंस लो, उसके बाद फिर आओ इंटरव्यू देने के लिए। बहुत ज़्यादा जगह पे होता है, LNT तो पता ही है आप लोगों को। तो मैं सोचा ठीक है, वहाँ पे छोड़ दिया था। फिर मैं सोचा था, क्योंकि वहाँ पे मेरा सैलरी थोड़ा कम था, और एक ही टाइप का मतलब एक ही सिस्टम का काम सीखेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं है। अभी ये 2-4 साल सीख ट्रांसफ़र करेंगे तो स्विच करेंगे तो आपका सैलरी जो इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक अच्छा कंपनी में, रेपुटेड कंपनी में बैठ गया, तो उस टाइप के बाद जब आपका सैलरी 20,000 या 30,000 तक रहेगा, उस टाइम पे स्विच करेंगे तो 4,000, 5,000, 10,000 तक आपका इंक्रीमेंट होगा। जब आपका सैलरी 70,000, 80,000 हो जाएगा, उस टाइम पे तो आप उतना नहीं होगा ना इंक्रीमेंट, उतना परसेंटेज नहीं जाएगा। अगर 70 के ऊपर करेगा तो कितना 5,000 करेगा, नहीं तो एक बार में तो उतना नहीं होगा। इसीलिए मैं सोचा इसी टाइम है, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, उम्र अभी है, क्योंकि शादी वादी हुआ भी नहीं। तो इसीलिए सोचा था, मतलब ट्राई कर रहा था बहुत सारा बंदा के, मेरा फ्रेंड कैसे भी करके बात किया था। मैं जहाँ पे गुजरात पे गया था उस कंपनी में हुआ था। फिर यहाँ पे 2-3 जगह पे के लिए, मतलब लखनऊ के लिए दिया था, गुजरात के लिए। लास्टली जो हमारा HR तो समझ रहा था कि हाँ इंटरव्यू अच्छा जा रहा था, इसीलिए नंबर भी सेव हो गया था, बातचीत होता रहता था। हमारा एक मैम था शाहपुर जी का, उनसे बात हो रहा था रेगुलर, मतलब जॉब के रिलेटेड। उसके बाद यहाँ का अपॉर्चुनिटी मेरे को दिया कि जूनियर के लिए वैकेंसी है झारखंड, और झारखंड तो मेरा बगल में ही है, कलकत्ता का बगल में, तो अच्छा होगा मेरा, और भी अच्छा होता। तो अल्टीमेटली यहाँ पे दे दिया मेरे को, प्रोजेक्ट बेस में दिया है जो भी है। लेकिन 2-3 साल तो कर पाएंगे ना, तो पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस, अभी 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे कहीं पर कहीं निकाल लेंगे, और यहाँ पे भी नहीं परमानेंट कर देगा, वो सब बाद का बेटर है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ पे कुछ गेन कर रहा हूँ, कुछ नॉलेज हो रहा है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा अलग है यहाँ पे। क्लाइंट बिल के रिलेटेड इशू ज़्यादा है, मतलब
करना होता है तो सीखने को भी मिल जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का काम पिछले कंपनी में मैं किया नहीं, वहाँ पे जो प्रीवियस कंपनी जो मेरे को पकड़ दिया था वही करना होता था, वही ख़त्म नहीं होता, दूसरा कहाँ से सीखे, वो भी एक प्रॉब्लम था। अगर एक ही कंपनी में रहेंगे तो जो काम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगा तो काम ख़त्म कभी नहीं होगा। प्लानिंग बिलिंग में काम कभी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए कंटिन्यू अगर वही करेंगे तो वही चीज़ आपको पकड़ देगा, ज़िंदगी भर वहाँ पे चला जाएगा। वो भी मैं समझ रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आने के बाद तो नया जगह पे आया, नया सिस्टम, तो पावर पॉइंट का मेरा मेन टारगेट दे दिया कि वही करना है मेरे को, तो एक अभी तक कर लिया, अपडेट करता रहता है कि कैसे कैसे करें, तो उसके बारे में मतलब अच्छा स्किल हो जाएगा। पिछले कंपनी में जो काम में था तो वहाँ पे स्किल अच्छा हो गया था, यहाँ पे दूसरा काम कर रहा हूँ तो यहाँ का स्किल अच्छा हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव है। वहाँ का कुछ नॉलेज हुआ था, यहाँ पे कुछ करेंगे 2 साल तो यहाँ का नॉलेज हो जाएगा, अल्टीमेटली एक मार्ज हो जाएगा अच्छा जगह पे। तो इसीलिए चेंज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी और सैलरी भी मेरा बहुत अच्छा है, आपको जैसे बताया आप लोगों को पिछले वीडियो में कि मैं यहाँ का 15 दिन का जो सैलरी है वहाँ का पूरा मंथ का सैलरी उसके बराबर हो गया। 2-3 हज़ार का डिफरेंस है, बाकी उसके बराबर हो गया। वो भी अच्छा था यहाँ पे, तो उसके हिसाब से बहुत बहुत सेटिस्फाइड हुआ। मेरा अभी तक पकड़ लीजिए 40% इंक्रीमेंट हो गया, पिछले कंपनी से 40% प्लस हो गया इंक्रीमेंट, और घर के बगल में आ गया। 2 साल 3 साल जो भी करेंगे एकदम फुल्ली जोशली काम। अगर यहाँ पे माहौल भी बहुत बढ़िया रहता है। देखिए ऑफिस सिस्टम, यहाँ पे ऑफिस में बैठा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, और जो स्टाफ लोग हैं वो लोग बहुत फ्रैंकली है, फ्रेंडशिप बनाए रखते हैं। और कभी कभी पार्टी हो जाता है, किसी का बर्थडे, किसी का और कुछ भी फलाना ऐसे चलता रहता है, तो बहुत कुछ अच्छा लगता है यहाँ पे। पिछले कंपनी के हिसाब से वो भी अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छा है मेरे को यहाँ पे लग रहा है। तो रेगुलर शेयर करने का कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ। मौका नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग प्लानिंग बिलिंग वाला है, ऑफिस में पूरा दिन चला जाता है, और उसके बाद में हम लोग का डेटा का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कुछ ना कुछ याद रखना पड़ता है, कैलकुलेशन का मैटर रहता है हम लोगों को। तो दिमाग में कुछ ना कुछ रहता ही है, प्रेशर कभी, और काम कभी ख़त्म नहीं होगा। जो लोग प्लानिंग वाला रहेगा, मैं आप लोगों को बता दूं, और प्लानिंग करना चाहेंगे, प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहेंगे, ये लोगों का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग। आप लोग सोच लीजिए। बाकी वाला तो अभी बारिश होगा तो रुक गया, मटेरियल नहीं है तो रुक गया, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो रुक गया, बहुत सारा इशू हो सकता है साइट इंजीनियर के लिए। लेकिन जब करेगा तो तब थोड़ा मतलब फिजिकल प्रेशर रहता है, खड़ा होकर रहना पड़ेगा, घूमना फिरना, साइट में लोकल पर्सन से झगड़ा करना होता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, वो लोग का भी डिफ़िकल्ट है। लेकिन हम लोग ऑफिस में आराम से बैठते हैं, एसी में मतलब बिंदास, लेकिन दिमाग में थोड़ा प्रेशर रहता है और काम कभी ख़त्म नहीं होता है। बाकी लोग संडे में टारगेट ही नहीं रहता है, लेकिन हम लोग को अगर मौका मिलेगा थोड़ा बहुत तो हम लोग सोचते हैं चलो वो क्लोज ही कर देते हैं, ऐसा बहुत सारा चीज़ रहता है। तो इसीलिए प्लानिंग बिलिंग वाला को ख़त्म होगा नहीं, और चलो ऐसे ही बात करते रहेंगे आप लोगों के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, जो लोग नए हैं चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन दबा के। तभी तक के लिए गुड नाइट।